डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं कल इस्तांबुल का दौरा कर रहे हैं और इजलास में जो है पाकिस्तान गज़ा जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर भी जोर देगा। उनका ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत अहम, बहुत अहम। और इस पे गज़ा के वाले से बहुत इस वक्त मामला फ़लस्तीनी रियासत के वाले, गज़ा तो उसका एक ज़ाहिर है कि बड़ा वो हिस्सा है जो हमारे अब सामने आया है पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा, जहाँ पे कत्लेआम हुआ है फ़लस्तीनियों का, बेगुनाहों का। लेकिन ये है कि असल तो फ़लस्तीन है, अब मगरबी किनारे की तरफ से लोगों की नजरें गई हैं। लेकिन एक नया जो है वो महाज कहें इसको, या ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो शायद उधर भी उन्होंने उनका भी जो जहन है वो उस तरफ है कि यहाँ पर भी शायद कुछ करना चाहते हैं। वो उनका कुछ जहन है कि एक और महाज खोला जाए। पहले बहुत सारे महाज ऑलरेडी खुले हुए हैं। वेनेजुएला पे एक और बोट के ऊपर अटैक उन्होंने किया, लेकिन वेनेजुएला पे बाद में आता हूँ। कल हम कर चुके हैं बात कि वेनेजुएला के जो निकोलस मदुरो हैं, उन्होंने चाइना से और रशिया से मिलिट्री हेल्प, डिप्लोमेटिक हेल्प भी और मिलिट्री हेल्प भी तरफ की है कि अगर अमेरिका उन पर अटैक करता है तो क्या होता है। और लैटिन अमेरिका के जो मुल्क हैं वहाँ पर कल हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी। बहरहाल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया महाज खोलने की बात की है, वो उनका ट्रुथ सोशल पे अगर हम देखें जी। अच्छा, प्रेसिडेंट ये आप सोचें ना कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की बात, ये अमेरिका की जंग है ना, तो बड़ी अगर कोई जंग होती है तो ये बड़ी एक जंग है, ठीक है ना। जैसे वो अमेरिका अगर कोई नया महाज खोलता है तो उन्होंने ये कहा है कि नाइजीरिया, इफ द नाइजीरियन गवर्नमेंट, नाइजीरिया, ठीक है ना, एंटर द अफ्रीका, if the Nigerian government continues to allow killings of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. यहाँ तक तो बात उनकी वो ठीक है, लेकिन may very well go into now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. I am hereby entrusting our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. Warning, the Nigerian government must move fast. अच्छा, अब ये जो नाइजीरिया का सारा इशू उठा है, एकदम से हमारे सामने आया है नाइजीरिया का, तो ये तो एक ऐसा मामला है जो कि इस वक्त ज़ाहिर है कि नाइजीरिया में हम जानते हैं कि वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है जो आइडियल नहीं है कई सालों से नाइजीरिया की। और नाइजीरिया की सूरत हाल जो है वो आइडियल उसको कोई कह भी नहीं सकता। और जो बालू अहमद तिनोबा वहाँ के सदर हैं नाइजीरिया के, नाइजीरिया जो है वो उसमें मेरा ख्याल है कोई 1956 में ये आज़ाद हुआ ना, कोई बहुत अरसे तो वहाँ पे फौजी जनता हुक्मरानी रही है, फौज की। और नाइजीरिया में एक इशू बहुत बड़ा है इंतहा पसंदी का, और वो एक बहुत बुरी, वन ऑफ द वर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पूरे रीजन में, ये 2002-03 में इसने जन्म ले लिया था। वन ऑफ द वर्स्ट रूथलेस टेररिस्ट, और वो थे बोको हराम के नाम से, जो एक उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, यहाँ पे जाने को मुझे इत्तेफाक हुआ है इस पूरे खित्ते में जो इलाके हैं। तो ये बोको हराम जो है ये नाइजीरिया में और फिर चाड में और फिर माली में और फिर ये जो वेस्ट अफ्रीका है, अगर हम मैप दिखा सकें किसी को वेस्ट अफ्रीका का, तो वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया के आसपास जो मुल्क हैं वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ये
फैल गया था ये नाइजीरिया के आसपास के मुल्कों में। सही। और उसमें यहाँ पर हम देखें ना, ये नाइजीरिया का अच्छा यहाँ से हम देखते हैं नाइजीरिया के ज़रा उस पड़ोस देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। सब सहारन, ठीक है, सब सहारन मुल्क है, बड़ा मुल्क है नाइजीरिया, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। और आप इसके पड़ोसी देखें तो एक तरफ नाइजर है, चाड है, साहिल बुर्किना फासो है, ये सारे मुल्क हैं, गिनी है, तीन मुल्क हैं। वैसे दुनिया में कंफ्यूज होते हैं हमेशा, ये गिनी इनके नाम के साथ आता है, वो 3 मुल्क हैं। बहरहाल एनीवे, उसके बाद ये सेनेगल और दाकर और ये सारा मैप को देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग। अब नाइजीरिया में जो है वो बोको हराम वहाँ पे आ गई, इसमें कोई शक नहीं है। और बोको हराम के ये उसने बड़ा कत्लेआम किया। बोको, ये जो उस्ताद मोहम्मद यूसुफ करके बंदा था, ये फिर 2009 में इसको ये मारा गया। ये नाइजीरिया की फ़ौज ने पकड़ा, उसको मार दिया। लेकिन वो आगे फिर वो ये फिर बढ़ गए आगे बहुत ज़्यादा। फिर ये दाइश के साथ इन्होंने कभी कह दिया हम मिलते हैं और उसके साथ मिलते हैं, ये रूथलेसली। लेकिन नाइजीरिया का एक इशू ये है कि नाइजीरिया में आधे मुसलमान और आधे क्रिश्चियन हैं तकरीबन। 48% कर लें क्रिश्चियंस, 50%, 51% मुसलमान कर लें, 52% या 50%, 50%। मतलब है कि नाइजीरिया जो है वो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं। लेकिन नाइजीरिया में जो ज़्यादा कत्लेआम हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है। ये बोको हराम के हाथों भी मुसलमान मारे गए हैं, और वहाँ पर जो दूसरे एक्सट्रीम क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उन्होंने भी मुसलमानों को मारे जवाब में। तो अगर आप पूरे जो कैजुअलिटीज़ उठा के देखें ना नाइजीरिया की, तो कत्लेआम सबसे ज़्यादा मुसलमानों का हुआ है। वो ये औरतों को, बच्चियों को ये यरगमाल बना के ले जाते थे बोको हराम वाले, और जाके उनको मार देते थे और गुलाम बना हुआ। अजीब एक, जिसे कहना चाहिए ना कि खबीस किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक्टिव रही है, और अभी भी शायद है। बहुत ही, इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एनीवे इस्लाम वगैरह से दूर का। लेकिन ये कि इंतहा, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ये कह रहा है कि ये क्रिश्चियंस ही वहाँ पे। टेड क्रूज उनके सेनेटर हैं, उनकी अच्छी मेगा बेस है उनकी टेड क्रूज की। उन्होंने भी कुछ अर्से पहले ये कहा कि मास मर्डर हो रहा है क्रिश्चियंस का। अच्छा, यही बात उनसे की थी जो जब साउथ कोरिया के आए थे वहाँ पे सिरिल रामाफोसा, उनसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि वो क्रिश्चियंस की वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है क्रिश्चियंस का। उन्होंने कहा था कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और वहाँ पर तो सूरत-ए-हाल बहरहाल मामला वो उसी बात पे ख़राब हुआ था उनका कि जी वहाँ पे क्रिश्चियंस आ जाए और आप कत्लेआम कर रहे हैं, और सफ़ेद फार्म और वाइट फार्मर्स और ये सारा हमने डिस्कस भी किया था। तो नाइजीरिया जो है, अब वहाँ पर उन्होंने बात की है कि हम यहाँ पे अटैक करेंगे। तो नाइजीरिया के वो जो 73 साल उनके, या उससे भी ज़्यादा, काफ़ी एज के हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं, तो ये बोला अहमद तिनुबा, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। उन्होंने आगे से फिर जो है ये एक, उन्होंने एक्स के ऊपर एक पैगाम डाला है। और अच्छा, पहले तो मैं टेड क्रूज को दिखा सके ना, अगर थर्ड टेड क्रूज ने कुछ अर्से पहले, ये 7 अक्टूबर को सेनेटर है उनके, उन्होंने कहा था 2009 से 50,000 क्रिश्चियंस को मैसेकर किया गया है, उसमें 18,000 चर्चेज, 2,000 क्रिश्चियंस को डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, और ये जो है ये ख़ास लोग हैं, और ये वगैरह करके उन्होंने ये एक उनका मैसेज आ गया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसका जवाब जो है वो दिया है फिर वहाँ के प्रेसिडेंट ने। ये बोला अहमद तिनुबा जो है, ये सेकंड अगर देखें कि नाइजीरिया जो है अपनी पोजीशन पे फर्म खड़ा है, ये उनके प्राइम मिनिस्टर का जवाब है। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है हमारी रिलीजियस लिबर्टी, और 2023 से ये 2023 में आए ये बने प्रेसिडेंट, तो उस वक्त से मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान बिल्कुल मामला ठीक रहे हैं। और नाइजीरिया की जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये वो सारा फिर उन्होंने पूरी बात बताई है। और ये फिर इन्होंने उसमें कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, प्रोटेक्ट सिटीजन्स ऑफ ऑल फेथ। ये हालात वो नहीं है बोको हराम के दौर में, ये और मुसलमान ही मारे जा रहे थे। ये बोको हराम लोगों को याद हो, बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, और अभी भी है शायद। लेकिन ये है कि वो ऐसा नहीं हो रहा जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया है कि वहाँ पर मैसेकर हो रहा है क्रिश्चियंस का, हज़ारों लाखों क्रिश्चियंस मारे जा, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन यह है कि नाइजीरिया जो है उससे
नाइजीरिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है इस वक्त। ये जो ग्रेट पावर गेम है उसमें नाइजीरिया की जो ये जो ख़ास तौर पे जो फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ दुनिया में, जहाँ जो फ्रांस एक दुनिया में बहुत बड़े इलाके में फ्रांस ने राज किया है, ये चाहे आप यहाँ से लें, ये फ्रेंच इंडो चाइना से लें तो यहाँ पर भी आपको फ्रांस नज़र आता है। लेकिन अफ्रीका में तो बहुत जगहों पे जो है वो फ्रैंकोफोन, जहाँ जो कॉलोनीज़ रही है ना फ्रांस की, या जहाँ फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है, वो उनको फ्रैंकोफोन कंट्रीज़। तो अगर हम सिंपली अफ्रीका में ही देख लें, अगर हम उनका ये मैप उठाएं जो 5th है, तो ये फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ हमें नज़र आती हैं। ये अफ्रीका की फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ हैं। अब ये अफ्रीका में कहाँ है, कौन कौन से मुल्क अफ्रीका के जो हैं वो फ्रैंकोफोन थे, यानी फ्रांस की कॉलोनीज़ क्या आती हैं? अल्जेरिया, माली, चाड, उसके बाद जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाद मॉरितानिया, ठीक है ना, उसके बाद कॉन्गो, ये सारे मुल्क, गबोन, ये सारे मुल्क, और ये बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो एक ज़माने में फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ रहे हैं। फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ से भी जहाँ फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है, तो नहीं कि फ्रांस की वो माते थे, फ्रेंच बोली जाती। लेकिन जो ये जो अफ्रीका का मैप है ना, अफ्रीका के मैप में तो ये वो मुल्क हैं जो कि जहाँ जो फ्रेंच कॉलोनीज़ रहे हैं। और इसमें एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पिछले चंद सालों में यहाँ बहुत कुछ हुआ है। एक तो ये हुआ है कि जो अगर हम देखें ना, एक कू बेल्ट है, कुछ मुल्क ऐसे हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे फ्रांस मौजूद था, फ्रांस की वो कॉलोनीज थे, वहाँ पर जो है वो तख्ता उलट दिया गया गवर्नमेंट्स का। ये कू बेल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इस कू बेल्ट को ध्यान में रखें तो ये सामने हमारे 2020 और 21 में माली जो है वहाँ पर कू आ गई, ठीक है, तख्ता उल्टा गया। फिर गिनी में आ गया, गिनी भी इसी में है 2021 में, वो भी साथ गिनी अभी हमने दिखाया था ना दूसरे मैप में, गिनी, वो भी गिनी में तख्ता उल्टा गया 2021 में। 2021 में चाड में हो गया। अच्छा, 2000 उसके बाद बुर्किना फासो में हो गया 22 में, और नाइजर में 23 में हुआ। और ये कू बेल्ट है, पूरी बगावतें आके और यहाँ से जो है वो, उसके बाद गबोन में भी 23 में, पूरी एक कू बेल्ट है जिनको साहिल के नाम से हम कंप्लीट डिस्कस भी कर चुके हैं। सहारा, सब सहारन साहिल, और लेकिन उसमें जो एक कोने में है ना सूडान, तो सूडान में भी तो कत्लेआम जारी है इस वक्त। सूडान में भी कू हो चुकी है। मैं इस कू बेल्ट, अगर इस कू बेल्ट को आप देखें ना, तो हमारे जहन में एक तो कू बेल्ट ये आती है ना जो कि अभी गिनी में और बुर्किना फासो में और माली में और चाड में, और ये सारे यहाँ पर जब कू आई तो इन्होंने फ्रांस को बेसिस ख़त्म कर दी। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिस निकाल दी फ्रांस की भी और अमेरिका की भी, वो सारी बेसिस ख़त्म कर दी इन्होंने। लेकिन ये जहन में रखें कि सूडान में भी कू आ चुकी है। और सूडान में कू उस वक्त आई थी जब उमर बशर असद को उनकी फ़ौज ने धड़न तख्ता कर दिया था। 2019 में मुजाहरे वजारे शुरू हुए थे, फ़ौज आ गई थी और सूडान के अंदर धड़न तख्ता हो गया था। तो ये कू बेल्ट कंप्लीट होती है। लेकिन उसमें कू बेल्ट में अभी हम सूडान को अलग रखते हैं। तो कू बेल्ट में ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं ये माली को, बुर्किना फासो को, उन मुल्कों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं जो कॉलोनीज़ रही हैं फ्रांस की। सूडान को हम ज़रा अलग रख लेते हैं, तो उसको हम डिस्कस कम करते हैं। हालांकि सूडान में भी जो है वो जो उमर बशर की हुकूमत को गिरा दे, वो तो 3 दिहाइयों तक, और ये 3 दिहाइयों तक उमर बशर रहे। और उमर बशर ने फिर ये जो जंजीद वहाँ पे जो मिलिट्री मलेशियाज़ और मुख्तलिफ थे, उनको फिर इस्तेमाल किया दारफोर में जो कत्लेआम हुआ, दारफोर का बहुत कत्लेआम हुआ। इस सदी का आगाज़ होता है तो दारफोर के कत्लेआम से होता है, जेनोसाइड से होता है। और एक तो उनकी अपनी फ़ौज थी, फिर एक उन्होंने मलेशिया को ले लिया। तो मलेशिया उसको जब साथ में ला लिया तो वो जो है वो उनकी जो उनकी आगे जाके उनकी वो पावर बन गए, पावर स्ट्रक्चर में आ गए, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये जो है ये आपके होंगे और ये आपके होंगे, और एक उन्होंने रैपिड सपोर्ट फोर्स बना दी और एक उनकी अपनी फ़ौज थी, ठीक है। अच्छा, अब उनकी जो ये
रैपिड ये जो जंजावीद थी, जंजावीद ने बड़ी हेल्प की है दारफूर में सारा काबू पाने में। तो उनकी अपनी फ़ौज नहीं कर पा रही थी, उमर बशीर की अपनी फ़ौज जो है वो नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वो जो रैपिड फोर्स बनाई दूसरी, उसको भी उन्होंने कानूनी हैसियत दे दी दारफूर के अंदर, और साथ उन्होंने जो है वो अपनी उनकी फ़ौज भी थी। दोनों ने मिलके उमर बशीर का तख्ता उलट दिया, जेल में पड़े, और फ़ौज की एक ट्रांजिशन कमेटी बन गई। उसके बाद एक फ़ौज और एक वो जो पैरामिलिट्री जो कि रैपिड, उनकी आपस में लड़ाई हो गई सूडान में, और उनकी खाना जंगी हो रही है। और ये जो आपको पिछले चंद दिनों से खबरें पढ़ रहे हैं, तो ये मैं अपने तजर्बे में एक मैं बात पहले भी जब ये हो रहा था सारा, तो मैंने उस ज़माने में ये बात की थी, अब उसका शायद क्लिप पता नहीं है या नहीं है। वह जगह जहाँ से निकल के दौड़ना पड़ा है ना मुझे कहीं से दूसरे लोगों के साथ, वो ये सूडान का जब ही हुआ, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा, वहाँ ये मुसीबत हो गई कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्या बुरहान के साथ है, जनरल फतह बुरहान के साथ है, या जो दलागो हैं या हमीती जिनको कहते हैं उनके साथ है। यानी दोनों सिक्योरिटी के लोग हैं और दोनों लड़ रहे हैं आपस, तीसरा कोई है ही नहीं। तो आपकी सिक्योरिटी कौन? आप अगर उससे आपने कहा, उससे पूछा कि भाई ज़रा मुझे बताएं या एयरपोर्ट तक कैसे जाना है, तो इधर वाले मार देंगे आपको, इधर वाले से। दोनों सिक्योरिटी, एक पैरामिलिट्री है और एक फ़ौज है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, और फिर बाहर के मुल्क कूद गए। और हमारे बरादर ममालिक जो हैं वो, उन्होंने जो बहुत से मामलात पे एक हैं, वो सूडान में जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं बदकिस्मती के साथ।